हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम कक्षा 12वीं फिजिक्स हिंदी मीडियम का सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें हमारी इकाई 2 चल रही है धारा विद्युत। उसका आज का टॉपिक है हमारा विद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊष्मा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और इसका व्यंजक। अगर क्लास अच्छे लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखें आज के टॉपिक में हम किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में, आपका क्वेश्चन आएगा कि विद्युत ऊर्जा या ऊष्मा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, और आगे इसमें आ सकता है कि विद्युत ऊर्जा की परिभाषा दीजिए और व्यंजक ज्ञात कीजिए। दोनों चीज़ें आ सकती है चित्र सहित। ठीक है, तो हम पहले परिभाषा और फिर पहले चित्र बनाते हैं, उसके बाद डेफिनेशन को समझेंगे। ठीक है, चित्र किस तरह से बनेगा आपका, एक आपका चालक तार है। मान लो ये आपका एक चालक तार हो गया। ठीक है ना, और इसको एक सर्किट से जोड़ दिया अपन ने। यहाँ एक सेल लगा दिया, बैटरी लगा दी। ठीक है, और यहाँ अपन ने एक कुंजी लगा दी ये के। ये आपका सेल, इसका विद्युत भागफल कितना हो गया, ई हो गया इस तरह से। ठीक है ना, इसमें बहने वाली धारा क्या है, किधर से कहाँ बहेगी, प्लस से माइनस की ओर। तो ये इधर से इधर आएगी। ठीक है, प्लस से माइनस की ओर। ठीक, ये आपका हो गया ना, चित्र हो गया। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं। देखो क्या परिभाषा क्या होती है, जब किसी चालक के सिरे, ये आपका एक चालक हो गया और चालक के दो सिरे हो गए। ये एक आपका सिरा ए हो गया, ये सिरा क्या हो गया आपका बी हो गया। ठीक है, ये एक चालक हो गया। चालक के सिरों के बीच क्या विभवांतर लगाया जाता है, तब विद्युत धारा को विद्युत परिपथ में चलाने के लिए विद्युत स्रोत के द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे हम स्विच चालू करेंगे, इसके अंदर ये जो चालक के सिरों के मध्य क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। और विभवांतर उत्पन्न होने के कारण जो विद्युत भाग बल, ये विद्युत भाग बल क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो पूरे परिपथ में धारा को चलाने का काम करता है। ठीक है, तो पूरे परिपथ में धारा क्या करेगी, गति करने लगेगी, चलने लगेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, वही अगर इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। ठीक है ना, तो पूरे परिपथ में विद्युत परिपथ में चलाने के लिए विद्युत स्रोत के द्वारा, मतलब विद्युत स्रोत ये सर्किट है जो इसके द्वारा क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और वही कार्य उसमें किसके रूप में, ऊष्मा के रूप में इकट्ठा हो जाता है, संचित हो जाता है, प्रकट होता है। ठीक है, इस तरह से फिर से सुनना कि जब ये आपका जो चालक है, चालक के सिरों के मध्य क्या उत्पन्न किया जाता है, विभवांतर लगाया जाता है या विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। तो इसमें धारा को चलाने के लिए जो विद्युत धारा आई है, इसको चलाने के लिए परिपथ के द्वारा क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। और वो कार्य किसमें, इस तार के अंदर, ये जो तार है आपका ए से लेके बी तक ये आपका तार है, तो इस तार के अंदर वो किसमें, किसके रूप में प्रकट होता है, ऊष्मा के रूप में। ठीक है, ऊष्मा के रूप में, मतलब उसको ऐसे दर्शा सकते हैं, हीट क्या होती है, एनर्जी ऊष्मा होती है। ठीक है, इस तरह से आपका परिभाषा हो गई है ना। जैसे आपने देखा होगा कभी भी कोई से भी केबल में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो धीरे से वो केबल गर्म हो जाती है। तो गर्म क्यों होती है, तो उसके अंदर धारा को चलाने के लिए प्रतिरोध जो रहता है, बीच में रुकावट उत्पन्न होती है। क्यों, क्योंकि तार के अंदर क्या रहता है, प्रतिरोध रहता है। उस प्रतिरोध के विरुद्ध उसको धारा को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य उसमें किसके रूप में प्रकट हो जाता है, ऊष्मा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। मतलब वो कुछ ऊर्जा किस में चेंज हो जाती है, ऊष्मा में चेंज हो जाती है। ठीक है ना। अब हम व्यंजक करते हैं, तो व्यंजक किस तरह से होगा, बहुत आसान सा है व्यंजक। ठीक है ना, चित्र इससे से हम देख कर लिखेंगे कि माना किसी तार, माना कोई सा तार है। ठीक है ना, क्या है, माना किसी तार के सिरों के बीच, के सिरों के बीच क्या लगाते हैं, देखो तार के सिरों के बीच क्या लगा रहे हैं अपन, विभवांतर, है ना। ठीक है, विभवांतर लगाते हैं और टी समय, मतलब इस चालक जो चालक है, इसके सिरों के मध्य क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर। और टी समय में इसमें धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। ठीक है, तो के बीच भी विभवांतर, भी विभवांतर लगाने पर टी क्या है आपका, समय सेकंड तक उसमें कौन सी धारा प्रवाहित होती है, आई धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है कि माना किसी तार के सिरों के बीच क्या विभवांतर, है ना, सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया, लगाया, तब टी सेकेंड
तक, टी आपका 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड कुछ भी हो सकता है आपका समय, टी सेकंड तक उसमें क्या धारा आई प्रवाहित होती है। ठीक है ना। तो धारा की, विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी, चूंकि विद्युत धारा की परिभाषा से आपने पढ़ा था, है ना, क्या पढ़ा था, विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। अगर इसका बटे 1 ले लें तो इससे अगर Q का मान निकालें, ठीक है, तो Q बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ Q बराबर आपका हो जाएगा IT। इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट। कैसे आया, देख विद्युत धारा की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। मतलब आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। मतलब आवेश प्रवाहित हो रहा है, वही आवेश जब समय के साथ उसमें परिवर्तन होता है तो वो बन जाता है, धारा बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर Q की वैल्यू निकाले तो Q बराबर क्या हो जाएगा आपका, I/T। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब आगे आवेश को गति करना किया जा रहा है तो उसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, कार्य, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन, आवेश को लाने में किया गया कार्य। लाने मतलब अब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना पड़ेगा विभवांतर के कारण, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था विभव वाला, क्या पढ़ा था, ठीक है। विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। क्या होता है, कार्य बटे आवेश, ठीक है। विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश, है ना, ठीक है। ये कैसे कि अगर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है आपका, विभव या विभवांतर कहलाता है। बस विभव या विभवांतर में अंतर है कि अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर कार्य हो रहा है, ठीक है, तो विभवांतर कहलाएगा। और विद्युत क्षेत्र के बाहर से आवेश को ला रहे हैं तो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र के बाहर से अगर आवेश को ला रहे हैं तो वो विभव कहलाएगा। और विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तो वो विभवांतर कहलाता है, ठीक है। पुरानी क्लासों में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से भी Q की अगर वैल्यू निकालें, ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ से देखो सॉरी W की, W इजिकल टू कितना हो जाएगा, W इजिकल टू V/Q। इक्वेशन क्या होगी आपकी, सेकंड। यहाँ से किसकी वैल्यू, Q की वैल्यू रख दे ना, समीकरण कौन से 1 से किसका मान, Q का मान रखने पर, ठीक है। Q का मान रख देंगे, देखो क्या आ जाएगा, देखो W इजिकल टू V/Q। Q की वैल्यू कितनी, IT, तो QIT ये हो गया आपका, है ना। अब चूंकि जो कार्य होता है वही किस में चेंज होता है, ऊष्मा में चेंज होता है। ये आपको यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, कि जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तब विद्युत धारा को विद्युत परिपथ में चलाने के लिए विद्युत स्रोत के द्वारा क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। और यही कार्य उसमें किसके रूप में इकट्ठा हो जाता है या प्रकट होता है, ऊष्मा के रूप में। तो जो कार्य होगा वही क्या होगी, ऊष्मा होगी। तो इसलिए W जब क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अपन H इजिकल टू कितना, VIT एक आपका, ठीक है, एक आपका डेरिवेशन बन गया। H बराबर ये फॉर्मूला होता है। अब इसको और चेंज भी कर सकते हैं, कैसे, कौन से नियम से, ओम के नियम से, है ना। ओम का नियम हमने पढ़ा है कि V बराबर क्या होता है आपका RI। तो यहाँ से ओम के नियम से क्या हो जाएगा, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, RI होता है ना, ठीक है। तो ये समीकरण इसको बना ले अपन 3। समीकरण 3 में मान रख दो, समीकरण 3 में किसका मान, V का मान रखने पर। समीकरण 3 में V की वैल्यू रख देते हैं। देखो H इजिकल टू कितना हो जाएगा, H इजिकल टू ये V है और V की जगह कितना आ जाएगा, RI इंटू IT आपको पहले से है, इंटू IT। तो ये आपका V बराबर कितना हो गया, I² RT, I इंटू I स्क्वायर और R और T। इस तरह से आपका एक डेरिवेशन, ये आपका सॉरी V नहीं, W इजिकल टू, W क्या लिखा अपन, H लिखा है ना, तो H इजिकल टू, फिर से देखें V इजिकल टू RI है, तो ये RI अपन ने V की जगह पे रख दिया। तो H इजिकल टू कितना हो जाएगा, RI इंटू IT, ठीक है। तो I इंटू I स्क्वायर RT। तो ये भी ऊष्मा का एक व्यंजक है, ये भी ऊष्मा का व्यंजक है, ठीक है। कब, देखो ये कब यूज़ होगा, जब हमारे पास मान लो एक आपको न्यूमेरिकल्स दे दिया और उसमें आपको विभवांतर दिया है, धारा दी है, समय दी है और ऊष्मा निकालनी है, तो ये वाला यूज़ करेंगे। लेकिन हमें अगर विभवांतर नहीं दिया और हमें धारा दे दी और समय दे दिया
समय दे दिया और क्या दे दिया, प्रतिरोध दे दिया, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला। ठीक है, इसको और भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आर की वैल्यू भी रख सकते हैं, है ना, चूंकि ऐसे यहाँ से आर इजिकल, देखो आर इजिकल टू कितना होता है, वी बटे आई। अगर आर की वैल्यू अगर यहाँ रख देते हैं, ठीक है, तो देखते हैं क्या हो जाता है। तो एच इजिकल टू कितना बन जाएगा आपका, आई स्क्वायर। ठीक है, तो यही बन जाएगा, सॉरी यही बन जाएगा ना। ठीक है, जो अपना आया ना ये बन सकता है, कैसे वो बना के बता देते हैं आपको। आई स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितनी, वी बटे आई, और इंटू टी। तो ये आई से आई कैंसिल, तो एच बराबर कितना बन जाएगा आपका, आई या वी आई टी या वी आई वी टी, इस तरह से। तो फॉर्मूला वही बन गया। ठीक है, अब यहाँ से अपन आई की, देखो यहाँ से हमने आर की वैल्यू रखी, अगर आर आई की वैल्यू रखते तो क्या आता, वो देखें आप। इसी को अपन चेंज करते क्योंकि ये तो हम पहले निकाल चुके हैं। यहाँ से अगर आई की वैल्यू रखेंगे तो ये आर यहाँ आ जाएगा, कौन से नियम से, ओम के नियम से। देखो यहाँ से आई की वैल्यू रखेंगे तो वी बटे आर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आई की वैल्यू रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, एच इज इक्वल टू आई का स्क्वायर, आई की वैल्यू कितनी है, वी बटे आर, तो वी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर टी, है ना। तो एच इज इक्वल टू आर से एक आर कैंसिल, कितना हो गया, वी स्क्वायर टी और बटे में एक आर, इस तरह से। तो ये आप अपन अलग अलग तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। और सभी की इकाई क्या होगी, सभी की इकाई होगी आपकी जूल, क्या होगी, जूल, क्योंकि निकला क्या है आपका, निकला है ऊष्मा, ऊष्मा की इकाई कितनी होती है, जूल होती है। ठीक है, तो जूल लिख सकते हैं अपन, है ना, इस तरह से। तो फिर से थोड़ा सा देख लें आप। सबसे पहले तो परिभाषा क्या होती है कि जब भी कोई सा भी चालक होता है और चालक तार के सिरों के मध्य क्या उत्पन्न किया जाता है, विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, तो उसमें आवेश प्रवाहित होने लगता है। और आवेश जो प्रवाहित होता है वो किस में चेंज होता है, धारा में चेंज होता है। ठीक है, लेकिन जब आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं तो वो उसको ले जाने में क्या करना पड़ेगा, विद्युत वाहक बल के द्वारा कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य उसमें किसके रूप में चेंज हो जाएगा, ऊष्मा के रूप में चेंज हो जाएगा। ये उसकी परिभाषा हो गई। फिर हमने व्यंजक में लिखा कि माना एक तार है, उसके सिरों के बीच विभवांतर लगाया गया है। ठीक है, तब उसमें टी सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित होती है, आई धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा की परिभाषा से क्या होता है, आवेश बटे समय, या आवेश बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर आवेश को लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो कार्य बराबर हमने पढ़ा, सॉरी विभवांतर बराबर पढ़ा था क्या, कार्य बटे आवेश, या कार्य बराबर कितना हो जाएगा, विभवांतर इंटू आवेश। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब यहाँ से Q की वैल्यू इस इक्वेशन सेकंड में रख दी तो इतना आ गया आपका। ठीक है, फिर ये जो कार्य था वही किस में चेंज हो जाता है, ऊष्मा के रूप में चेंज हो जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं। तो ये भी एक ऊष्मा का व्यंजक है। फिर उसके बाद अगर ओम का नियम अगर इसमें लगाते हैं, V बराबर आ रही, तो यहाँ आपके पास तीन ऑप्शन है। V की वैल्यू रख सकते हो, देखो यहाँ V, I और T, तो हम V और I दो की वैल्यू रख सकते हैं। तो किस किस की वैल्यू रखते हैं, पहले अपन V की वैल्यू रख दें। अगर V की वैल्यू रखते हैं यहाँ तो क्या हो जाएगा, आर आई इंटू आई टी, आई स्क्वायर आर टी, एक आपका व्यंजक ये बन गया। ठीक है, एक फॉर्मूला ये बन गया। फिर अगर यहाँ से अगर आई की वैल्यू निकालेंगे तो आर बटे में चला जाएगा, तो वी बटे आर। इसकी वैल्यू वापस अगर यहाँ रख दें या इसमें रख दें, कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी रख दें तो चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रख रहे हैं तो कितना बन जाएगा आपका, वी स्क्वायर टी बटे आर। इस तरह से आपका ऊष्मा के व्यंजक हो जाएंगे। अलग अलग हो सकता है फॉर्मूले में पूछे कि ये प्रूफ कीजिए, तो इस तरह से अपन सोल्व कर सकते हैं। पूछा कि आपको आई स्क्वायर आर टी प्रूव करना है तो इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। पूछा कि वी आई टी प्रूव करना है तो ये वाला सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, है ना। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें चैनल को।